अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर के 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। इसमें इक्वेशन का रूट फाइंड करने हैं। क्या यूज करते हुए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले ये स्टेप होता है कि हमें जनरल फॉर्म लिखनी पड़ती है सेकंड डिग्री की या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म को गिवन इक्वेशन के साथ। तो हमारे पास a b c की वैल्यू आती है। जब वैल्यू आ जाती है उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले में ही a b c की वैल्यू होती है। गिवन वैल्यू पुट करते हैं, सिंपलीफिकेशन करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो पहला स्टेप क्या होता है, हम यहां पर एक जनरल फॉर्म लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहां लिखेंगे बाय कंपेयरिंग किससे के साथ कंपेयर करना है, ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है और कांस्टेंट है। यहाँ भी x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, फिर कांस्टेंट है। तो x की पावर 2 को x की पावर 2 के कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे तो a का आंसर क्या आएगा 4। इसी तरह x की पावर 1 को x की पावर 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो b का आंसर क्या आएगा 7। इसी तरह कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे तो c का आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, विद साइन लिखने यहाँ पर दोनों कोएफिशिएंट के साथ प्लस के साइन से भी मैंने यहाँ पर साइन नहीं लिखे। जहाँ पर साइन नहीं लिखते इसका मतलब ये होता है वहाँ प्लस का साइन नहीं है। यहाँ पर माइनस का साइन था इसलिए माइनस का साइन लिखा है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a और ये इसका स्क्वायर रूट। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आप देखोगे तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूले में a b और c की वैल्यू गिवन है और ऊपर हमारे पास a b c की वैल्यू मालूम है। ये वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही सादा और मुख्तसर सा क्वेश्चन है। अब b की वैल्यू पुट करेंगे, साथ माइनस लगा दिए, b की वैल्यू है 7 तो यहां पर 7 पुट किया है। उसके बाद प्लस माइनस है, प्लस 7 लगा दिया। अब b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, फिर आएगा माइनस, ये माइनस लगा दिया। उसके बाद 4 और ac, a का आंसर है 4 और c का आंसर हमारे पास -1 और ऊपर वाले वैल्यू का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये 2 आ गया, a का आंसर है 4 तो ये 4। अब हम इनको सिंपलीफाई करेंगे। ये x इज इक्वल टू आएगा -7, उसके बाद प्लस माइनस लगा दिया। 7 का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है 49 के, और ये माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा। 4 4 दा 8 को 1 से और 4 4 दा 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा, डिवाइडेड बाय आएगा 4 2 दा 8। अब x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, अब इनको ऐड करेंगे 9 प्लस 6 ये आ जाएगा 5, 1 क्या है रन कैरी और ये आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 8। अब 65 तो ना तो किसी का स्क्वायर है और ना ही इसको हम इसी तरह इसी दो वैल्यू में लिखे कि एक स्क्वायर रूट कंप्लीट। जैसे कि 12 जो है अगर होता तो हम इसे 4/3 लिखते। ये जो है कंप्लीट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर जब आता है ये तो क्या लिखते 2 3 स्क्वायर रूट। अब ये 65 है, इसको किसी दो वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो एक वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनती, इसलिए इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ये हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो ये बहुत सादा सा क्वेश्चन की मेरे ख्याल में समझाने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब